गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे यूपी के कल्चर और उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री के पर। ठीक है, 150 प्रश्न है। 150 में से 8 से 11 तक इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं यूपी के कल्चर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 मई है आज 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब प्रारंभ हुई बताइए। यूपी में किसान वही योजना कब प्रारंभ हुई? 90, 91, 92, 93? 1992 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना का जो प्रारंभ है वो 1992 में हुआ, 1992। यह योजना किसानों को व्यर्थ की भागदौड़ और प्रशासनिक कठिनाइयों से बचाने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण पहल थी। और इसमें प्रत्येक किसान को किसान वही नाम से एक प्रमाण पत्र तहसील से जारी किया जाता था, जो भूमि स्वामित्व का जो है एक अनिवार्य प्रमाण पत्र था और खेती योग्य जमीन की खरीद बिक्री के लिए था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है, बताने की कौन सा करेक्ट होगा। पूर्वी यमुना नहर जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। ठीक है, पहला कुछ और कह रहा है स्टेटमेंट, दूसरा कुछ और। यूपी की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर, करेक्ट है। और यूपी की सबसे बड़ी नहर का नाम क्या है? शारदा नहर। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। तो उपरोक्त करेक्ट है दोनों के दोनों। पूर्वी यमुना नहर जो है 1830 की है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर का नाम है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को कब प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को कब प्रारंभ किया गया? 1952, 54, 56 या 58? चक होते क्या हैं? चक होते हैं छोटे छोटे भूमि के टुकड़े। ठीक है, किसी किसान के मान लीजिए एक चक यहाँ भूमि का टुकड़ा ज़्यादातर बिखरे हुए हैं, तो चकबंदी अधिकारी क्या करता है, इन सब के बदले, इन टुकड़ों के बदले किसान को एक जगह, ठीक है, एक बड़ी भूमि या भूमि का टुकड़ा जो है प्रदान कर दिया जाता है। वो तहसील स्तर से होता है। इन सबको इकट्ठा देखने का काम पटवारी, ठीक है, या लेखपाल करते हैं। फिर कानून को स्तर तक, तहसीलदार स्तर तक, ये चकबंदी अधिकारी तक जो है ये होता है। कब का है ये? यूपी में चकबंदी योजना का प्रारंभ 1954, 1954। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को 1954 में प्रारंभ किया गया। चकबंदी वह विधि है जिसके तहत, ठीक है, या जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेती के टुकड़े में विभक्त होने से जो है उसको रोका जाता है एवं संचित किया जाता है, तथा किसी ग्राम की समस्त भूमि को और कृषक के बिखरे हुए भूखंडों को एक पृथक क्षेत्र में जो है पुनर्योजित कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम खनिज प्राप्त होता है? ये प्रश्न रिपीटेड कई बार पूछा है। इनमें है ललितपुर में यूरेनियम। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जो है यूरेनियम खनिज प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट बताने की कौन सा करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का पहला जो हिंदी पत्र था वो बनारस अखबार था, और उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र सरदार अखबार था। तो यूपी का पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार और यूपी का पहला उर्दू पत्र सरदार अखबार। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला हिंदी पत्र था वो था बनारस अखबार। कब था ये? 1845। उत्तर प्रदेश का पहला जो उर्दू पत्र था वो था सरदार अखबार, 1846। एक साल का ही गैप है। ठीक है, पूछ लेते हैं ऐसे प्रश्न। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया बताइए। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। ठीक है, पहले कौन सी है? हिंदी। तो उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा 1989 में घोषित किया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? यूपी की हिंदी है, और एक अतिरिक्त ऑफिशियल भी बना रखी है, अवधी और ब्रजभाषा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बटेश्वर मेला आगरा, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान वाराणसी। सारे के सारे गलत हैं। देखिए, बटेश्वर मेला तो आगरा में लगता है, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में लगता है, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, कैपिटल में है, वाराणसी में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है।
इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। चारुकला नृत्य की बात करें तो उसका संबंध ब्रज क्षेत्र से और बटेश्वर मेला का संबंध है आगरा से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है? सुलहकुल उत्सव का संबंध आगरा से है और उत्तर प्रदेश की कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में स्थित है। सुलहकुल उत्सव का संबंध आगरा से सही है। उत्तर प्रदेश की कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में ही है। दोनों के दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई? एक है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। ठीक है, दोनों की एक ही सन है। ठीक है, एक दिन का अंतर है, दिसंबर का महीना है 1976, 1976। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1976 को। ठीक है, और 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना हुई, जिसमें तत्कालीन हिंदी समिति, उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी एवं शासन की अन्य योजनाओं का एकीकरण किया गया। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है वो स्वायत्त शासी संस्था है तथा विभिन्न योजनाओं के लिए शासन के भाषा विभाग से हर साल यानी प्रतिवर्ष प्राप्त अनुदान से योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना कब हुई बताइए? उत्तर प्रदेश भाषा विभाग बना था 1958 में, 1958। तो 1958 में बना था उत्तर प्रदेश भाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट फिर दूसरा स्टेटमेंट बताने की कौन सा करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1985 में हुई। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई। ये दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1989 में। ठीक है, ये डेट याद आई कुछ? उर्दू वाली ऑफिशियल लैंग्वेज वाली, दूसरी राजभाषा, करेक्ट है दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दिल्ली में नहीं है। कहाँ पर है? झांसी में, उत्तर प्रदेश के। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में लेदर पार्क आगरा में स्थित है और उत्तर प्रदेश में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में स्थित है। बंथर उन्नाव में स्थित है। ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस बहुत बार पूछा है ये। ठीक है, आगरा में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसमें। तो उत्तर प्रदेश लेदर पार्क, कानपुर में बड़ा कन्फ्यूज़ होता है। ठीक है, व्यक्ति आगरे में है ये उत्तर प्रदेश लेदर पार्क। और उत्तर प्रदेश जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है वो है उन्नाव के बंथर में। ये चीज़ याद रखना। तो लेदर पार्क आगरा में स्थित है तथा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो है बंथर उन्नाव में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाला गलत है? भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है और उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है और उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब ये तो यूपी के पहले कल्चर वाले पेज में लिखा पड़ा है। ठीक है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा एक बार अगर यूपी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। और भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का ही भाग है। सारे के सारे सही हैं तो तीनों, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए डी लगाएंगे इसका आंसर। उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को स्पर्श करती है? आसान सा प्रश्न है। यूपी की सबसे लंबी सीमा स्पर्श करती है एमपी को। ठीक है, मध्य प्रदेश को। और सबसे छोटी किसको? हिमाचल को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जो है मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है और उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा को जो है स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है सहारनपुर, जिसकी सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से लगती है, छोटी सी बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य जो स्पर्श करता है वो हिमाचल और सबसे अधिक लंबी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश।
तो 15 प्रश्न थे यूपी से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।